बाइनोरल बीट, दिमाग को तेज करने वाला म्यूजिक। जी हाँ, बाइनोरल बीट युवाओं के बीच में आजकल काफी ट्रेंडिंग पर है। अगर आप अपने दिमाग को बहुत ही कम समय में तेज करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो हमारे पास में बाइनोरल बीट्स है ना, इज़न्ट इट? वैसे भी मेरे पास में एक भाई का कमेंट आया था कि क्वेश्चन वर्ड, आप बाइनोरल बीट्स के बारे में कुछ बताइए, क्या सच में ये काम करता है? अगर हाँ, तो इसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है? तो चलिए जान लेते हैं बाइनोरल बीट्स का पूरा सच। बाइनोरल बीट्स यानी इस म्यूजिक का आविष्कार 1839 में हुआ था और इस बीट को सुनने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जैसे पेन रिलीफ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, नींद ना आना, वेट लॉस, मेडिटेशन, एडिक्शन, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, रिलैक्सेशन, स्टडीज, स्ट्रेस और विजुअलाइजेशन। अलग अलग तरह की बीट यानी डिफरेंट म्यूजिक आपके ब्रेन की डिफरेंट स्टेजेस पर काम करता है। असल में इस बीट को सुनने में जब भी फायदा है जब आप अपने हेडफोन से इसे सुनेंगे, और हेडफोन आपका होना चाहिए स्टीरियो, क्योंकि आप यह तो जानते ही होंगे लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन जो अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं। लेफ्ट ब्रेन आपकी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। और बाइनोरल बीट को हेडफोन से सुनने के फायदे ये हैं कि आपके दोनों ही कानों में डिफरेंट तरह की साउंड की फ्रीक्वेंसी एक्सेस करती है जो आपके दिमाग के विचारों पर असर डालती है। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी 5 स्टेजेस पर बनी होती है: डेल्टा, अल्फा, थीटा, बीटा और गामा स्टेट। अब सीधा सा सिंपल सा माइंड में एक ख्याल आता है कि यार, क्या कोई म्यूजिक हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकता है? क्या हम स्टडी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? क्या हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं? हमारा IQ लेवल बढ़ सकता है? देखिए, म्यूजिक एक बहुत बड़ी चीज है। म्यूजिक का असर हमारे इस ब्रेन पर अच्छा खासा पड़ता है। इसे ऐसे समझते हैं, जो भी हम बोलते हैं या बातचीत करते हैं, यानी शब्द, और शब्दों को बिना साउंड के प्रोनाउंस किया ही नहीं जा सकता। यानी शब्दों में एक प्रकार की साउंड होती है और यह साउंड वेव के रूप में ट्रेवल करती है। ध्यान रखना, साउंड कभी नष्ट नहीं होती। इवन पृथ्वी पर मौजूद एक कण भी नष्ट नहीं किया जा सकता। रेडियो, मोबाइल फोन्स, टीवी, ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यानी आपके द्वारा गया बोला हुआ एक भी शब्द नष्ट नहीं होगा, ये ट्रेवल करता रहेगा। और जब ये शब्द यानी साउंड, ये वेव हम सुनते हैं या कोई भी सुनता है, तो ये हमारे दिमाग और शरीर पर असर डालता है, या कहें हमें कंट्रोल करता है, इमोशनली और फिजिकली। जी हाँ, गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि आप अपना जीवन अपनी मर्जी से जी रहे हैं। नहीं, बल्कि आप लोग कंट्रोल किए जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल, मोबाइल फोन और सभी एड कंपनी, आप कोई चीज लेना चाहो या ना लेना चाहो, लेकिन बार बार आप एक ही एड देखते हो, एक ही ब्रांड का नाम सुनते हो और बार बार आपकी आंखों के सामने वह आता है, तो मतलब आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग की जा रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। कुछ दिनों बाद आप कहते हो कि यार, ये ब्रांड अच्छा है, मुझे ले लेना चाहिए, जबकि पहले कभी आपने सोचा भी नहीं था उसे खरीदने के बारे में, लेकिन वह प्रोडक्ट या वस्तु आपसे खरीदवाई जाती है। यानी एक्सपर्ट्स जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ किस तरह की प्रोग्रामिंग करनी है। एनीवे, कम टू द पॉइंट। साउंड की ये फ्रीक्वेंसी इंसान पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों पर असर डालती है। अब वो चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे या नेचर से रिलेटेड कुछ भी। आप 2 पौधों के सामने ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दोनों पौधों के सामने डिफरेंट तरह का म्यूजिक यानी साउंड फ्रीक्वेंसी दीजिए, एक को अच्छी और दूसरे को बुरी। दोनों ही पौधों की फिजिकल बनावट में फर्क आ जाएगा और वो फर्क आपको साफ दिखेगा। देखिए, जब आप फिल्में देखते हैं तो शायद ही आपने कभी नोटिस किया होगा, फिल्मों में हर एक सीन के हिसाब से अलग अलग बैकग्राउंड साउंड दिया जाता है, यानी एक म्यूजिक दिया जाता है। सीन अगर इमोशनल है तो आपको इमोशनल म्यूजिक मिलेगा, और सीन अगर एक्शन वाला है तो आपको एक्शन सीन के हिसाब से ही म्यूजिक मिलेगा। यहाँ तक कि फिल्मों में नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी आपको म्यूजिक सुनाई देता है। क्या सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि मूवी देखते समय वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग में एक नई तरह की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, आपके विचारों पर असर डाल रहा होता है। ध्यान रखना, आप उस समय अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते जिस समय आप फिल्म देख रहे होते हो। क्यों? फिल्म में चल रहे चित्र जैसे विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। आप होते कुछ है, कुछ और बनने की सोचने लगते हैं। और आप कभी ऐसी फिल्म देखना जिसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ही ना हो, तो वहाँ पर आपके विचारों पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बैकग्राउंड म्यूजिक से पड़ता है।
म्यूजिक से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी वो हमारे दिमाग के विचारों को इफेक्ट करती है। दूसरी तरफ आपने नोटिस किया होगा जो मोटिवेटर होते हैं वो इतना तेज क्यों बोलते हैं, उनकी आवाज में एक कॉन्फिडेंट क्यों होता है, क्योंकि वह अपनी आवाज से एक अलग तरह की साउंड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं। और जिस तरह की वो साउंड फ्रीक्वेंसी जिस कॉन्फिडेंस के साथ निकालते हैं, ठीक वही साउंड फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन में बिल्कुल वैसी ही प्रोग्रामिंग करती है जैसी मोटिवेटर के दिमाग में चल रही होती है। मतलब जो मोटिवेटर आपके दिमाग में डालना चाहता है, जो प्रोग्राम करना चाहता है, वह अपने शब्दों की ताकत से कर देता है। देखते हो ना, जब किसी मोटिवेटर को सुनते हो तो आपके विचार एकदम से इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं। आप कुछ कर गुजरने की सोचने लगते हो और तरह तरह के प्रॉमिसेस करते हो कि अब लाइफ में मैं सक्सेस होकर ही दिखाऊंगा, है ना? और वहीं किसी लेजी इंसान को सुनोगे जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, धीरे धीरे बोल रहा है, अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। क्या आप उसे सुनना चाहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। साउंड फ्रीक्वेंसी या बाइनोरल बीट्स तो फिर भी एक भौतिक लेवल पर है, चाहे वेव की फॉर्म में ही सही। विचार इससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप अपने विचारों से भी अपनी दुनिया बदल सकते हो, जो चाहो पा सकते हो, और हमारे विचार ज्यादा असरदार होते हैं बाइनोरल बीट से। विचारों से अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में अगर आप चाहते हो कि वीडियो बनाए तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड होगा। वेल कम टू द पॉइंट। तो मुझसे पूछा गया सवाल, क्या बाइनोरल बीट सच में काम करती है? तो मेरा जवाब है जी हाँ। म्यूजिक, ये बीट्स हमारे दिमाग की स्थिति को, विचारों को बदलती है। इसमें आपको तरह तरह के म्यूजिक्स मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे कई सारी एप्स मिल जाएंगी, जिसमें कि एक ऐप काफी फेमस हो रही है अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर के नाम से। क्रिएटर को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं। अगर आप YouTube से बाइनोरल बीट्स को डाउनलोड करते हो तो YouTube उसे कंप्रेस कर देता है, तो म्यूजिक की क्वालिटी घट जाती है। वो बात नहीं रहती जो ओरिजिनल में होनी चाहिए, यानी वह असरदार नहीं होती। सो फ्रेंड्स, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप कोई भी म्यूजिक YouTube से 720 में डाउनलोड करते हो तो उसकी क्वालिटी वही की वही रहती है और वो बराबर काम करती है, असरदार होती है। तो आपको YouTube पर एंड प्ले स्टोर पर कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि फ्री में है। जरूरी नहीं है आपको पेड एप्लीकेशन लेने की, चाहे तो आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 720 पर ही डाउनलोड करें। और मुझे बाइनोरल बीट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उस एप्लीकेशन में या YouTube से डाउनलोड करते हो तो वहां पर आपको उसकी हेडिंग मिल जाएगी कि कौन सी बीट, कौन सा म्यूजिक आपके किस प्रेफरेंस के लिए बेटर होगा। चाहे वो रिलैक्सेशन हो, एडिक्शन हो, क्रिएटिविटी हो, विजुअलाइजेशन हो, हेल्थ या मोटिवेशन, कुछ भी आपकी अलग अलग प्रेफरेंस के लिए डिफरेंट म्यूजिक वहीं मिल जाएंगे। आपको वही म्यूजिक सुनना चाहिए जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और एक साथ सारे म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं सुनना। आपके मन की स्थिति को देखना, आपके दिमाग की स्थिति को देखना, किस तरह की स्थिति है, आपका दिमाग एक्चुअल में क्या चाह रहा है, आप क्या करने की सोच रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, उसी हिसाब से म्यूजिक सिलेक्ट करें और केवल वही म्यूजिक सुने। होता है ना, अक्सर हमारे पास में जब कोई बुक आती है तो हम उसके सभी पेज पलटकर पढ़ने लगते हैं या देखने लगते हैं। उतना करो जितनी आपको जरूरत हो। धीरे धीरे आप एक एक करके सभी सीढ़ियां चढ़ पाओगे और तब जाकर ये असरदार काम करेगा, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बस उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए